गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने टॉपिक शुरू किया था प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स और हमने कुछ फॉर्मूले किए थे। उन फॉर्मूलाज में कोई किसी को प्रॉब्लम कुछ ना समझ आया हो? सब समझ आ गया? याद किए? आपको क्या हुआ इमरान? ध्यान रखो अपना। हमने पहला फॉर्मूला किया था x किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू x इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर हमने किलोमीटर पर आवर में दी हुई है स्पीड तो उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर y मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है उसको किलोमीटर पर आवर में करना है तो y को 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। फिर तीसरा फॉर्मूला हमने किया था टाइम टेकन बाय ए ट्रेन ऑफ लेंथ a मीटर्स टू पास ए पोल is equal to the time taken by the train to cover a meters. Fourth formula था time taken by a train of length a meters to pass a platform or a stationary object of length b meters is the time taken by the train to cover a plus b meters. Fifth formula किया था suppose two trains are moving in the same direction at small u and small v meters per second where u is greater than v, then their relative speed is u minus v meters per second. जब सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगी और जब अपोजिट आमने सामने से आ रही हैं तो दोनों की स्पीड ऐड होगी, रिलेटिव स्पीड जो है। सिक्स फॉर्मूला है सपोज टू ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस at u meter per second and v meter per second, then their relative speed is u plus v meters per second. Seventh formula मैंने करवाया था if two trains of lengths a meters and b meters are moving in opposite directions at u meter per second and v meter per second, then time taken by the trains to cross each other is a plus b whole divided by u plus v seconds. और eighth formula था if two trains of lengths a meters and b meters are moving in the same direction at u meter per second and v meter per second where u is greater than v, then time taken by faster train to cross the slower train is a plus b whole divided by u minus v. अब क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही है इसलिए u माइनस v हुआ। सेवंथ वाले में अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी तो दोनों ऐड हुए थे, u प्लस v हुआ था। नाइन्थ फॉर्मूला लास्ट if two trains start at the same time from points C and D towards each other and after crossing they take A and B seconds in reaching D and C respectively, then C's speed is to D's speed is equal to square root B is to square root A. Any problem in formulas? No. So we should start. स्टार्टिंग में मैं सिंपल क्वेश्चन ही करवा रही हूँ। कन्वर्ट 108 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर्स पर सेकेंड। पूनम कितना है आपका? आप पूनम हो? पूनम कैलकुलेट किया? ओके। अगला क्वेश्चन कन्वर्ट 40 मीटर्स पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर। अब ठहरो, बाकियों को बताने दो। अब अनमोल बता देगा। यस 40 को 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इज सेम एज मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट। अब इमरान बताएगा 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट। वेरी गुड, 15 मीटर पर सेकेंड। 54 को अब हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया। 18 3s are 54 और ऊपर 3 into 5 is 15 मीटर। अगला क्वेश्चन है अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इज सेम एज हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर? विक्रमजीत आप बताओ। 72 किलोमीटर पर आवर। शाबाश। 20 into 18/5, 5 की 20 से कटेंगी 4 into 18 is 72 किलोमीटर पर आवर। सही है। अगला क्वेश्चन है A 300 meter long train is running at 72 kilometers per hour. In how much time will it cross a signal post? अब आपको ट्रेन जो है वो मीटर्स में दी हुई है और स्पीड जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर। तो आप स्पीड को पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, then find time. A 300 meter long train is running at 72 kilometers per hour. In how much time will it cross a signal post? क्या एक 300 मीटर लंबी ट्रेन
जा रही है और उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में वो क्रॉस करेगी सिग्नल पोस्ट को, खंबे को कितनी देर में क्रॉस करेगी? 300 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रही है, कितनी देर में वो सिग्नल पोस्ट को क्रॉस करेगी? आप पहले स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, फिर टाइम का फॉर्मूला लगाओ, बहुत सिंपल है। सेकंड्स में, सेकंड्स कितना आया? नहीं, 15 सेकेंड। यस। रमित आपका क्या आया? हाँ सही है। आप पहले मैंने आपको हिंट भी दिया था सबको कि 72 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। ये क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए मैंने पहले 2-4 क्वेश्चन यही टाइप के करवाए आप। तो 72 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किलोमीटर्स को मीटर्स में करना हो कन्वर्ट तो क्या करते हैं? 5/18 से। ये याद रखो, उल्टा पुल्टा काम नहीं करना हमने। किलोमीटर को मीटर में करना होता है तो 5/18 से, अगर मीटर से किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से तब करना होगा। मोस्टली किलोमीटर पर आवर में ही दी होती है स्पीड, तो ज्यादातर यही होगा और इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना हो, क्योंकि ट्रेन की जो लेंथ है वो 300 मीटर है। अब स्पीड कितनी आ गई? 72 इंटू 5/18 करके कितनी आ गई स्पीड? यस, 20 मीटर्स पर सेकेंड। अब टाइम टेकन टू क्रॉस ए सिग्नल पोस्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये सब फॉर्मूले करे हुए हैं ना आपने। अब तो इजी है। डिस्टेंस मतलब ट्रेन का जो लेंथ है वो डिस्टेंस हो गया 300, और स्पीड अभी आपने कन्वर्ट कर ही लिया, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये सॉरी स्पीड गिव्स अस टाइम। 300 डिवाइडेड बाय 20 कटिंग करो, तो 15 सेकेंड्स लगेंगे इसको। अगला क्वेश्चन करो। अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज a signal post in 12 seconds. What is the speed of the train? आपने अब स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में फाइंड करनी है। A 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए सिग्नल पोस्ट इन 12 seconds. लेंथ ऑफ ट्रेन दी हुई है। सबसे पहले आप नोट किया करो क्या क्या गिवन है, फिर देखा करो भाई क्या फाइंड करना है, और फिर अपना दिमाग लगाओ कि अब हमने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ये मेथड होता है कोई भी सम करना हो। अब इसमें आपको लेंथ ऑफ ट्रेन दी हुई है मीटर्स में और टाइम दिया हुआ है सेकंड्स में। स्पीड फाइंड करनी है। आपको फॉर्मूला आता ही है स्पीड का। कितना आया? इमरान का कितना आया? ओके, 200 डिस्टेंस हो गया, लेंथ ऑफ ट्रेन, और टाइम दिया हुआ 12 सेकेंड्स। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। 200 को 12 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वो मीटर पर सेकेंड है स्पीड, उसको फिर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। क्या 60 क्या चीज बेटा? 60 किलोमीटर्स पर आवर, ये ऐसे बोलो। सही आया? सबका सही आ गया। पहले हमने लेंथ 200 थी, टाइम 12 सेकेंड्स, स्पीड का फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस अपॉन टाइम 200/12 करके 50/3 कटिंग करके आ रहा है। इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आगे हमने इसको किलोमीटर पर आवर में जब कन्वर्ट करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। तो 50/3 इंटू 18/5, इनकी कटिंग करके ये आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 350 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग at 63 kilometers per hour. In how much time will it cross a tunnel 420 meters long? हाँ, 350 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर, और कितने टाइम में वो एक टनल को क्रॉस करेगी? टनल की लेंथ है 420 मीटर। हम सबसे पहले, जब ये ट्रेन की लेंथ जैसे मीटर्स में दी हुई है, स्पीड किलोमीटर पर आवर दी हुई है, तो पहले हम स्पीड को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। आ रहा है बच्चों की? हेल्प करूं? नहीं, डेसिमल में। तो देखो 350 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और टनल की जो लेंथ है वो है 420 मीटर, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? 350 प्लस 4, 350 ट्रेन की अपनी, ट्रेन पूरी क्रॉस करेगी ना टनल को, तो 350 प्लस 420, तो 770 मीटर इसकी लेंथ हो गई टोटल। अब हम स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर उसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। 63 इंटू 5/18 करो, तो ये कटिंग करने के बाद कितना आ रहा है? 35/2। 18 और 63 की कटिंग करो ना, 9 के टेबल से कट रहा है। 9 2 ज़ा 9 7 ज़ा, तो ऊपर 7 5 ज़ा 35, 35/2 मीटर्स पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड आ गई।
time taken to cover 770 meters is equal to 770 divided by speed, distance divided by speed. तो 770 को डिवाइड कर दो 35.2 से, 35.2 का उल्टा हो गया 2/35, 770 इंटू 2/35। अब 35 की और 770 5 के टेबल से कटिंग हो रही है, फिर 7 के टेबल से भी ऊपर आ गया 22 इंटू 2, 44 सेकेंड इसका आंसर। फिर से करो, फिर से कट रहा है वो। आप पहले मल्टीप्लाई ना किया करो, 63 और 18 की कटिंग करो। आपने पहले मल्टीप्लाई किया है, डबल मेहनत हो जाती है ना। पहले आप मल्टीप्लाई करते हो फिर काटते हो, वो लंबा काम हो जाता है। पूनम शोर नहीं बेटा, पूनम शोर नहीं करो या म्यूट कर लो। हाँ मैं वही बता रही हूँ, ठीक है, कट जाता है। और बेटा जैसे ये हमने 63 इंटू 5/18 किया ना, ये जल्दी से कट रहा है। हमें पता है 63 3 से कट रहा है, 18 भी 3 से कट रहा है। वैसे 9 के टेबल में ये दोनों आते हैं, तो मैंने तो डायरेक्ट ही कर लिया, 9 2s are 9 7s are। हाँ कोई बात नहीं, आपका भी रॉन्ग नहीं है, मैं तो वैसे ही आपको बताती हूँ कि टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि पहले आपने मेहनत की मल्टीप्लाई करने में, फिर आपको जैसे उसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाने पड़ रहे हैं। जब पहले सिंप्लीफाई हो रहा है ना, तो आपका काम सिंपल करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि बिना मल्टीप्लाई किए आपस में कटिंग कर लो तो छोटे रह जाए नंबर, फिर मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना ज्यादा इजी रहता है। अच्छा 770 तो था कि टोटल डिस्टेंस, ट्रेन की लेंथ 350 और टनल की 420 ऐड करके टोटल लेंथ आ गई 770। तो ट्रेन ने जो वो टनल को क्रॉस करना है, टोटल डिस्टेंस हो गया, एक तो ट्रेन की अपनी लेंथ प्लस टनल की लेंथ 770। अब हमने इसको टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, जबकि ये डिस्टेंस जो है वो मीटर्स में। तो हम स्पीड को 63 किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। सो 63 इंटू 5/18 करके आया 35.2 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये हमें टाइम देगा। तो 770 डिवाइडेड बाय 35.2, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये रिवर्स ऑर्डर हो जाता है, 770 इंटू 35.2 का 2/35 हो। अब 35 की और 770 की आपस में कटिंग करो, जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया 40। अब समझ आ गया, कर लो क्या बेटा? नहीं नहीं बाद में और नहीं, वही वही समझा रही, हो गया। अच्छा कोई बात नहीं। अब अगला क्वेश्चन है, अब सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मैं एक बार समझा देती हूँ, फिर इन्हीं पे बेस्ड और जो भी मिलते जुलते क्वेश्चंस मिलते जाएंगे मैं करवा रही हूँ, ठीक है। अगली टाइप का क्वेश्चन आ गया ये, अ ट्रेन passes a standing man in 8 seconds and a platform 140 meter long in 12 seconds. Find the length of the train and its speed in kilometer per hour. एक ट्रेन एक आदमी खड़ा हुआ है, वो ट्रेन जो है उसको पास करती है 8 सेकेंड्स में, और जो प्लेटफॉर्म है 140 मीटर लॉन्ग, उसको क्रॉस करने में उसको 12 सेकेंड्स लगते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो अब दो चीजें सपोज कर लो, लेंथ को सपोज कर लो x है ट्रेन की लेंथ, और स्पीड को सपोज कर लो y। आपने x और y दोनों निकालने हैं, आप फॉर्मूले लगाओ। हमारे पास दो इक्वेशंस बन सकती हैं इससे। ओके कितना? नहीं बेटा, यस यस 12 सेकेंड। अच्छा वैसे कैसे आया? अच्छा चलो मैं समझा देती। किस किस का हो गया? एक तो रमित का हो गया। बस अब तो x निकाल लो, इजी है, पहुंच गए आप। हाँ यस यस, क्या बेटा? 1, यस। जिनका नहीं आया वो लोग समझ लो। अ ट्रेन passes a standing man in 8 seconds and a platform 140 meter long in 12 seconds. Find the length of the train and its speed in kilometer per hour. आपने दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो लेंथ ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी है और दूसरा स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। दो चीजें फाइंड करनी, हम दोनों सपोज कर लेते हैं, एक को x और एक को y। हम लेंथ ऑफ द ट्रेन सपोज कर लेते हैं x है और स्पीड जो है वो y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो x अपॉन y है ना, x अपॉन y क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमें दिया हुआ है टाइम 8 सेकेंड्स का, तो x अपॉन y इज इक्वल टू 8। एक तो इक्वेशन यहाँ से आ गई। फिर प्लेटफॉर्म वाला दिया हुआ है कि 140 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ x प्लस 140 हो गई। अगर ये डिस्टेंस है तो उस केस में टाइम 12 सेकेंड्स है, तो दिस इज
डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये आ जाएगा x प्लस 140 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। दिस इज y मतलब इसकी स्पीड है। और यहाँ से एक इक्वेशन थी x अपॉन वाई इज इक्वल टू 8, वहां से x इज इक्वल टू 8y आ गया। अब हम इस इक्वेशन में ये हो गई ना x प्लस 140 इज इक्वल टू 12y हो गया, 12 उधर चला गया, y से मल्टीप्लाई हो गया, तो हम x की जगह 8y पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। ये x प्लस 140 इज इक्वल टू 12y में x की जगह 8y लगाया तो 8y प्लस 140 इज इक्वल टू 12y, 8y उधर चला जाएगा और माइनस हो जाएगा, 12y में से 4y आ गया। अब 4 140 से डिवाइड कर दो तो y की वैल्यू आ गई 140 अपॉन 4, कटिंग करके आया 35। हमने y निकाल लिया। और एक हमारे पास इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 8y, उसमें वैल्यू y की लगा के x भी निकाल सकते हैं। 8 इंटू 35 किया तो x की वैल्यू आ गई 280। सो हमने लेंथ ऑफ द ट्रेन निकाल ली, पहला आंसर आ गया हमारा 280 मीटर्स। x निकाल लिया हमने, y भी निकाल लिया था 35 मीटर पर सेकंड, लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में दो, तो मीटर पर सेकंड को तो आपको आता ही है कन्वर्ट करना। 35 इंटू 18 अपॉन 5 करो, कटिंग करके आ गया 126 किलोमीटर पर आवर। 8 को तो हमने वहां नहीं 4 कैसे आ गया, माइनस कर रहे हो आप। मैंने आपको दो इक्वेशंस बना दी ना, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 8 और x प्लस 140 अपॉन वाई इज इक्वल टू 12। दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने लगा दिया। x अपॉन वाई इज इक्वल टू 8 था तो x इज इक्वल टू 8y हो गया ना। हमने x की 8y जो वैल्यू है इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया तो उससे हमें x मिल गया, y मिल गया, y की वैल्यू मिल गई क्योंकि हमने x को एलिमिनेट कर दिया था, है ना, सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने x की वैल्यू 8y, तो वहां से y की वैल्यू निकल आई। y की वैल्यू इसी इक्वेशन में लगा के x निकल आया। x y दोनों पता है लेकिन स्पीड ऑफ द ट्रेन हमने कन्वर्ट कर देनी है किलोमीटर पर आवर। किस किस को नहीं समझ आया अभी ये वाला? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, अब आप ध्यान से सुनो। हमारे पास दो कंडीशंस हैं। एक तो है कि एक आदमी खड़ा हुआ है और ट्रेन उसको क्रॉस कर जाती है 8 सेकंड, ठीक है। हमने मान लिया कि ट्रेन की जो लेंथ है वो x मीटर है, x मीटर ने और y उसकी स्पीड है, ये हमने मान लिया। x उसकी लेंथ है, डिस्टेंस x हो गया और स्पीड हो गई y, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 8, यहाँ से एक इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड होता है टाइम। हमें टाइम गिवन है, हमें डिस्टेंस नहीं पता, लेंथ नहीं पता और स्पीड भी नहीं पता, वो हमने दोनों सपोज कर ली, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 8 हो गया एक इक्वेशन। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x इज इक्वल टू 8y हो गया। हमने x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाल ली 8y, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन है कि वही ट्रेन है x मीटर लंबी, उसने एक प्लेटफॉर्म 140 मीटर लंबा क्रॉस किया, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई ट्रेन की प्लस प्लेटफॉर्म की, कल मैंने समझाया था। ट्रेन की x है और प्लेटफॉर्म की 140, तो ये हो गया x प्लस 140 लेंथ हो गई, डिस्टेंस हो गया x प्लस 140। इस केस में वो जो स्पीड है वो सेम है दोनों केसेस में, है ना, स्पीड तो सेम रहेगी ट्रेन की, तो x प्लस 140 डिवाइडेड बाय y, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो इसको जो टाइम लगना है वो 12 सेकेंड्स का है दूसरे केस, जब उसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया। सो x प्लस 140 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन आ गई। अब इसको y को इधर ले गए, 12y हो गया, तो ये x प्लस 140 इज इक्वल टू 12y, ये इक्वेशन बन गई हमारी सेकेंड वाली। अब हम पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू 8y थी, उसको हम इस इक्वेशन में लगा देंगे, x की जगह हम 8y यूज कर लेंगे, तो ये बन गया 8y प्लस 140 इज इक्वल टू 12y। अब इसको सॉल्व कर लो, 8y दूसरी साइड जाएगा, 12y में से माइनस हुआ, 4y आया, 4y इज इक्वल टू 140, तो y इज इक्वल टू 140 अपॉन 4, 4 और 140 की कटिंग करो तो 35, y की वैल्यू हमने निकाल ली 35, तो 35 मीटर पर सेकेंड ये हमने स्पीड निकाल लिया। अब हमारे पास पहली इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 8y, हमने y निकाल लिया ना, y की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, सो x इज इक्वल टू 8 इंटू 35, इसको कैलकुलेट किया तो x की वैल्यू आ गई 280, तो हमने x भी निकाल लिया, y भी पता चल गया, हमें x भी पता चल गया। x हमने सपोज किया था लेंथ ऑफ द ट्रेन, सो 280 मीटर्स लेंथ ऑफ द ट्रेन आ गया, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन था कि फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर,
तो हमने 35 मीटर पर सेकेंड निकाला हुआ है, उसको हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे 35 इंटू 18/5 करके। 535 की कटिंग हुई 7 आया, 7 इंटू 18 किया तो 126 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर। अब बोलो। नहीं, 12 सेकेंड्स है। जो ट्रेन है ना, मान लो आप स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे आप खड़ी हो, तो ट्रेन आपको क्रॉस करती है 8 सेकेंड, लेकिन पूरा प्लेटफॉर्म मीटर लंबा है, उसको क्रॉस करने में 12 सेकेंड लग। आप तो एक बच्चा ही खड़े हो ना। हाँ, और पूरा प्लेटफॉर्म कवर करने में उसको ज्यादा टाइम लगा। पहले दिया हुआ है आपको कवर करने में कितना टाइम लगा उसको, 8 सेकेंड, लेकिन पूरा प्लेटफॉर्म जब निकलेगी ट्रेन तो उसको 12 सेकेंड। अब मैंने कल आपको ये भी समझाया था, जब प्लेटफॉर्म को पूरा उसने करना है, जब ट्रेन शुरू हुई प्लेटफॉर्म पे एंटर करने, तो प्लेटफॉर्म की पूरी लेंथ प्लस पूरी की पूरी ट्रेन जब तक पूरा क्रॉस करके पूरी उसकी पहुंच भी निकल नहीं जाती है ना, ट्रेन का लास्ट डिब्बा भी निकल नहीं जाता, तब तक हम यही कहेंगे ना कि क्रॉस नहीं किया अभी तक तो इसकी हमने ट्रेन की लेंथ को भी काउंट करना है और प्लेटफॉर्म की लेंथ तो है ही है, दोनों को टोटल करके टोटल डिस्टेंस 12 सेकेंड में कवर करती है। ठीक है, अगर आप खड़ी हो वहां पे, आपको क्रॉस करने में तो कोई फर्क नहीं ना, आप तो पतली सी हो, प्लेटफॉर्म तो इतना लंबा है, उसको डिस्टेंस, वो डिस्टेंस काउंट होगा। अब क्लियर हो गया? और ये क्वेश्चन सबको क्लियर है अब? ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। एक मिनट, हाँ ये लेते हैं। अ ट्रेन traveling at a speed of 30 meter per second crosses a platform 600 meter long in 30 seconds. Find the length of the train. A train traveling at a speed of 30 meters per second crosses a platform 600 meter long in 30 seconds. Find the length of the train. एक ट्रेन 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है और 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 30 सेकंड में कवर करती। अब हमने लेंथ ऑफ द ट्रेन फाइंड करना है। आप लोगों को मुश्किल तो नहीं लग रहे ये वाले सम्स? हो गया बच्चों? कितना आया? ओके, विक्रमजीत का, बाकी बच्चों का? ओके, वेरी गुड, सही है आंसर। हमें स्पीड दी हुई है 30 मीटर्स पर सेकेंड, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है 600 मीटर्स और टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड। हम सपोज कर लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन इज x मीटर्स, तो ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, x प्लस 600 हो गया डिस्टेंस, और 30 सेकेंड्स इसका वो है टाइम, तो x प्लस 600 अपॉन 30 इज इक्वल टू 30, क्योंकि स्पीड भी 30 है ना, तो 30 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 30 इंटू 30 900 हो गया, x प्लस 600 इज इक्वल टू 900, सो x इज इक्वल टू 900 माइनस 600, दिस इज 300 मीटर। सही है, अब आ गया समझ? ओके, अभी तक जितना करवाया किसी को कोई डाउट है इसमें? सबको क्लियर है? ओके, वेरी गुड। आप लोग डेली रिवाइज कर लिया करो, 10 मिनट लगते हैं, ऑडियो चाहे सुन लो, अगर आपने कुछ नोट्स बनाए होते तो गो थ्रू देम, ठीक है, ताकि अगले दिन आपको एकदम फ्रेश होके एकदम से आपको समझ आ जाए। ठीक है, और फॉर्मूलाज बहुत इजी हैं, बेशक नंबर ऑफ फॉर्मूलाज ज्यादा हैं लेकिन बहुत इजी है, अगर आप दिमाग में बिठा लो इनको कभी भी नहीं भूलेंगे। अब तो बहुत बार सुन लिया आपने, याद हो गए होंगे, है ना। अब इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय। रमित, कोई क्वेरी पिछले क्वेश्चंस में, किसी में पिछले टॉपिक्स में कोई है तो अभी पूछ लो। ओके ओके ओके, बाय बाय।